पहुंची है तब तक गुरु गोरखनाथ सिद्ध मुख पर पहुंच गए हैं। मैया बाछड़ को भागता हुआ देखा तो अगरनाथ कहने लगे महाराज जिस लड़की को तुमने वरदान दिया था वो इसकी छोटी बहन काछल वरदान धोखे से ले गई और ये बाछड़ है ये भागती हुई आ रही है। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा छल हो गया। बोले हमारा चलो भैया सरैया बना करके इनके परिवार वाले सरैया बनाओ आज। मैया ने जाकर के भाग करके चरण पकड़ लिए गुरु गोरखनाथ के और कहने लगी प्रभु तुम हमें छोड़ करके चले आए, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी लेकिन लौट के ददरे में मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप हमें वरदान नहीं दोगे। गुरु गोरखनाथ ने जैसे ही अपनी झोली में हाथ डाला तो झोली खाली है, कुछ नहीं है उसमें। और महाराज गोरखनाथ सोचने लगे हमने इस लड़की से वादा किया था क्योंकि संतों की वाणी पत्थर की लीक होती है, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका संत वचन पत्थर की लीका। तो महाराज गुरु गोरखनाथ कहने लगे अब हम क्या करें, योग माया के द्वारा देखा है तो सोचने लगे अब हमको कहां चलना चाहिए। चले गए राजा काशिम के दरवाजे पर।
की राजा बासुकी यहाँ से की। क्या देखा, बड़े बड़े जहरी नाग बैठे हैं, लंबे लंबे फन फैलाए, और गुरु गोरखनाथ को जैसे ही आता हुआ देखा, एकदम से सुंदर सा आसन डाल दिया और कहा है कि महाराज बड़े दिनों में आना हुआ और हमारे तो भाग खुल गए जो आप हमारे दरवाजे पर आए हो। गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि हम कोई ऐसे वैसे महात्मा है जो द्वार द्वार पर रोज भटके, और क्या कहा है, अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, और होते हैं जब शुभ काम संत के दर पर हो पाते। मौका आएगा, वो समय आने दो, समय आना ये बैठे रहो, ये आस लगा, ये बैठे रहो। महाराज इधर से क्या हुआ, जैसे ही सुंदर से आसन पर आकर के बिठाया और कहा कि महाराज हमारे लायक सेवा बताओ, आप एक महान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बासु को कहने लगा प्रभु हमारे लायक सेवा हो वो बता दीजिए। गुरु गोरखनाथ कहने लगे हमारे थोड़ा सा काम है। बासु कहने लगा बताओ महाराज क्या काम है। बोले हमें एक नाग की जरूरत है। कोई नाग है, बड़े बड़े जहरी नाग बैठे फन फैलाए, देखो जो सा भी जान ले जाना चाहते हो ले जाओ। एक से महाराज जहरी नाग बैठो, ये तो लखनऊ है। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, नजर घुमा के देखा तो एक कोने में पद्म नाम का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। हाँ, गुरु गोरखनाथ कहने लगे बड़े बड़े नाग बैठने की जरूरत नहीं है, मुझे छोटा सा बच्चा वो कोने में पड़ा है वो चाहिए। बोले महाराज जो भी ले जाना चाहते हो ले जाओ। गुरु गोरखनाथ ने क्या किया, गूगल को लिया है हाथ में और योग माया के द्वारा उस छोटे से पद्म नाग के बच्चे को गूगल में समाहित किया। क्या किया है बताओ, मैंने ध्यान रखना। गूगल में उस पद्म नाग के बच्चे को समाहित कर दिया और हाथ में उस गूगल को लेकर के और कहां चले, जहां मैया बेहोश पड़ी है सिद्ध मुख पर, जहां मैया बाचल को वरदान दिया था तुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे, मैया बेसुध पड़ी हुई है। इधर गुरु गोरखनाथ उस पद्म नाग के बच्चे को गूगल में समाहित करके और चले। ऐसे चले भैया, गूगल हाथ चल गए बासे तपदा चल गए
गूगल में समाज करके और जान मैया बेहोश हो पड़ी है, सिद्ध मुख पर लौट के आए। तब तक मैया की आंखें फूट चुकी थी रो रो करके, और गुरु गोरखनाथ ने आकर के उस मैया को जैसे ही हाथ लगाया, मैया को उठा के बिठाला और एकदम मैया कहने लगी बाबा जी लौट गए। बोले हाँ बेटी में लौट गए हैं। क्या किया? जब गुरु गोरखनाथ ने कहा है कि बेटी मैंने तुझसे वादा किया था, तुझे पुत्र पति का जो वरदान मुझे देना है वो जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु गोरखनाथ पद्मनाथ के बच्चे को उस गूगल में समाज करके जैसे ही लाए और क्या किया है, और लो हाथ में हाथ और माथ को और गूगल में सपोर्ट लगाओ, आगे बढ़ गए बात आगे मतलब देखो समझ हुए बुला रहा तुम्हारे लोगों को। बेटा तुम लगाओ, शेर बालू दियो जुबालो जी चढ़ा दो बाबा जी। हाँ जुबालो बाबा जी चढ़ा दी, जुबालो में दे लगा दी। हाथ लगा जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ बारिश चौदह चला पचहत्तर इस बात से करूँ माता करिए करो स्थानदारी करो स्थानदारी दाना करो मोहन पत्नी राजू देव विचार मंगलम कारम स्थानदार देवर ज्योति प्रार्थी को आशीर्वाद दियो करिया को स्थित करियो माथे से लगा छुरी से नहीं काट रहे, ठीक है? आज से बोल रही बीज जो निकल कल खाना है आपको, कल 11:10 बजे के रात में ठीक आधा आधा ले लियो और छुरी नहीं करना, ठीक है? हाँ होगा, ये दिन आएगा, आज का दिन कल्याण होगा। तो सच्चे दरबार की हे गोरखनाथ महाराज बनवाने पड़ेगी भाइयों, इसकी मोहन के नाम की लगा दे। और ये हमारे श्रीमान मोहन भैया जी और उनकी धर्मपत्नी की तरफ से गुरु गोरखनाथ के चरणों में 101 रुपए आ रहे हैं। लेकिन भगवान से विनती है कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो और गुरु गोरखनाथ की असूल अनुकंपा बनी रहे और जय जयकार होती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर क्या होगा महाराज? हाँ बेटा कोई बताओ। जैसे ही मैया को गूगल हाथ में दिया और मैया कहने लगी है गुरुदेव एक बात हम पूछना चाह रहे हैं। हाँ बेटा ये बताओ इस गूगल से केवल हमारा भला होगा या हम किसी को दे दे तो उसका भी भला हो जाएगा? उसका भी भला होगा बेटा। तो मैया पूछने लगी है गुरुदेव हाँ बेटा हमारे घर में जो हमारे घर में चौका बर्तन करने आती है काम वाली वो भी बांझ है, उसके भी किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। उसका भी भला होगा। एक पंडितानी हमारे घर में वो भी बांझ है, उसका भी भला होगा बेटा। एक मैत्रानी जो झाड़ू लगाने आती है वो भी बांझ है, उसका भी भला होगा। और जो नीली घोड़ी है वो भी बांझ है, उसके किसी बछड़े ने जन्म नहीं लिया। तो बेटा एक बात बताओ हमें, पूरा तुम्हारा खानदान का खानदान ऐसा ही है क्या? पूरा खानदान ही बांझ है हमारा। और हमारी नंद छबील दे उसके भी गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। उसका भी भला हो जाएगा। सबका भला होगा। सबका बोलिए गोरखनाथ महाराज की। अगर हमारे इस समाज के अंदर हमारी माताएं बहनें कोई इसी समाज के अंदर हो तो वो खड़े होके बाबा जी के दरबार में आ जा वरदान ले जाना।
हो सच्चे दरबार की। अगर ऐसा कोई है जिसपे पुत्र प्राप्ति नहीं है तो वो भी है, वो ले सकता है। वो खड़ी हो जाए, शर्म की सौदा नहीं है, आ जाए। हाँ, यहाँ कोई शर्म नहीं है बाबा के दरबार में। और जो बाबा के दरबार में आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दरबार से कोई खाली नहीं गया है। इधर क्या हुआ? वो सच्चे दरबार की, जय हो, वो गोरखनाथ महाराज की जय हो। इधर मैया ने बोले भैया मेरी माता रहने थी, वो आ सकती है और वरदान ले सकती है। और उसी बीच में ये 101 रुपए आ रहे हैं श्रीमान भोले कश्यप जी की तरफ से। भगवान से विनती है इनके घर में धन की कमी न हो, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, गुरु गोरखनाथ भंडार बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इधर क्या हुआ? गुरु गोरखनाथ ने गूगल मैया बादशाह के हाथ में दिया और कहा बेटी जिस जिसको तू गूगल दे देगी उसी का कल्याण हो जाएगा। अरे महाराज, हाँ, एक हमारा खास मित्र और हमारे रिश्तेदार है भांजो, उन्हें कुछ बहसो है, सबकी तो मैं सुन ली, तो बाबू महाराज सुन ले। बड़ा बड़ा समझ। हाँ, गोविंद गोविंद हमारे भांजे से आप जाके भी हो, हमारे शास्त्री जी के पास आ जाए, उसकी भी अर्जी लगाना है। महाराज तुमने सबकी लगाई तो बाबू लगाई दे। आओ जल्दी आओ, बार मौका नहीं लगता है, मौका निकल जाए फिर निकल जाता है। माँ सभी माँ पागल है महाराज, आप ही सुधारते हो, हम तो सुधारना पाए हैं। हाँ साहब बताओ। सबकी कमाई कर गया तो फिर की सुन रही है, कमाई को बोरे की सुन लो महाराज। रख ले, ये रख ले। महाराज जी शास्त्री जी, हमारे भांजे को कहूँ काम कर आए, कहूँ कच कर आए, बाप माता रे भी शानदार मानते हैं, वरना मोहल्ला को संभाले बर्बाद है, वरना जब ब्याह शादी हो रही है, भैया का नाम है बिल्कुल होगा। अरे इनको दे दो वापस। तुम रख ले। हाँ, जब स्टार्ट हो रहा इधर क्या हुआ? मैया वाचल वो वरदान लेकर के चली है और महलों में जाकर के पहुंची है। जैसे ही महलों में पहुंची और क्या किया उस मैया ने, और गूगल के हिस्से बनाने लगी है। सुधीर सक्सेना भैया जाके हो, हमारे स्थान पाने का कष्टकर है सुधीर, शर्म की सौदा ना भैया। अरे मैया गूगल लीनो हाथ
तू जो हिस्सा लो है पाले, अरे तू जो हिस्सा लो है पाले, कोई हाथ में डालो है निकाले। सब ऐसा बट गई बाकी है सुधीर पूरा ऑर्डर से बनो ऐसा भैया इनको दे दो भाई में बहुत ऐसा है जो अरे ऐसा बहुत हो है सुधीर पत्नी नाम तो मालूम कर और इसी बीच में पूरे सक्सेना जी की तरफ से 200 रुपए आए हैं बाबा जी के चरणों में तालियां बजा दो भक्तों के लिए घर में खुशियां बरसती रहे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे जय जयकार होती रहे मनोकामना पूर्ण हो गुरु गोरखनाथ की कृपा बनी रहे बोलिए सच्चे दरबार की और छुरी नहीं चलाने के हाथ से जब बीज वगैरह जो निकले निकाल छुरी काटना नहीं और इसी बीच में 101 रुपए आ रहे हैं हमारे श्रीमान वीरेंद्र सक्सेना जी की तरफ से जो यही बेवर के बसने वाले हैं तालियां बजा देने के लिए और कृपा दृष्टि बरसती रहे गुरु गोरखनाथ की कृपा बनी रहे बोलिए सच्चे दरबार की। इधर क्या हुआ मैया ने हिस्सा बना बना करके
लूना चमारी को, मेहतरानी को, पंडितानी को, नीली घोड़ी को और नंद छबीते को दे दिया। और बाद में जो बच्चा थोड़ा सा और क्या किया महाराज। और इसी बीच में हमारे श्रीमान जी सर्वेश मास्टर साहब जी की तरफ से 101 रुपए आ रहे हैं। बाबा जी के चरणों में तालियां बजा देने के लिए गुरु गोरखनाथ महाराज से हमारी विनती है, इनके घर में खुशियां बरसती रहे, धन भंडार भरे रहे, जय जयकार होती रहे मां साहब जी के घर में। बोलिए सच्चे दरबार की। देखते मां साहब के लिए लाए